हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की यानी कि आरवीएनएल की। इन्होंने पिछले एक महीने में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, टाटा स्टील के साथ, ब्रेथवेट के साथ। और इसके अलावा इनको एक इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी मिला है जो कि लगभग 3800 करोड़ का है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू की, तो आरवीएनएल इन्वॉल्व है रेलवे के द्वारा जो भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होता है उसको बिल्ड करने में। ये कैटेगरी वन मिनी रत्ना सीपीएससी है। सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। और अगर बात करें कि किसी एंटरप्राइज को मिनी रत्ना कैटेगरी वन कब कहा जाता है, तो कैटेगरी वन मिनी रत्ना में आने के लिए एक एंटरप्राइज को कम से कम 3 साल तक प्रॉफिटेबल होना चाहिए लगातार। और दूसरा, इन 3 सालों में एक साल में उनका मिनिमम प्रॉफिट 30 करोड़ होना चाहिए। और मिनी रत्ना कैटेगरी वन में होने के फायदे क्या हैं? तो ये 500 करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, या तो 500 करोड़ का या जितनी भी इनकी नेटवर्थ है जो उसमें से कम है उतने तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के कर सकते हैं। और लगभग 59 कंपनियां आज की डेट में मिनी रत्ना कैटेगरी वन में आती हैं। और अब इसको बात करें कि बनाया क्यों गया था, तो 2002 में जो इंडिपेंडेंस डे था उसमें तब के प्राइम मिनिस्टर जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने जो हमारे रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट था या गैप था उसको ब्रिज करने के लिए नेशनल रेल विकास योजना अनाउंस की थी, जिसके अंतर्गत आरवीएनएल को इनकॉर्पोरेट किया गया था 2003 में। ये 100% ओन्ड पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, और ये 2005 से फंक्शनल हो गई थी। और पिछले 16 साल में लगभग इन्होंने इतने सारे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और रेलवे का नक्शा बदलने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अब अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग की, तो 78.2% इनका गवर्नमेंट के पास है। 9% के आसपास का हिस्सा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है। 12% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास जस्ट 0.25% ही है। पिछले 3 महीनों में कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया इनकी होल्डिंग में। और अगर फाइनेंशियल्स देखें तो ये काफी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, हालांकि पिछले साल इनके कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस थी तो कुछ इम्पैक्ट था। सिमिलरली जून में भी कुछ इम्पैक्ट देखा गया मार्च के कंपैरिजन में, बट अदरवाइज देखो तो इनका रेवेन्यू अच्छा खासा है। और नेट प्रॉफिट भी इनका पिछले काफी टाइम से बढ़ा है। और अगर मार्च को अगर हम नॉर्मल क्वार्टर माने जिसमें कि कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो इन्होंने 339 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अब बात करें अगर कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो पिछले एक महीने में रेल विकास निगम लिमिटेड ने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में इनको काफी बिजनेस मिल सकता है। तो सबसे लेटेस्ट इसमें इन्होंने ब्रेथवेट के साथ साइन किया है, जिसमें कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर साल कम से कम 1000 करोड़ का ये बिजनेस इसमें जनरेट करेंगे इस पार्टनरशिप में। और ये दोनों काफी सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, जैसे सब स्टेशन वर्क्स, ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड केबल्स और बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो और ये एक दूसरे की एक्सपर्टीज को यूज करेंगे। इससे पहले 4 अक्टूबर को इन्होंने टाटा स्टील के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसमें कि वो दोनों काम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और उससे पहले थोड़े टाइम पहले इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी एक एमओयू साइन किया था, जिसमें कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा पीछे इनको एक 3812 करोड़ का बड़ा इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी मिला है, जिसमें कि ये डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करेंगे 7 एलिवेटेड मेट्रो रेल स्टेशन की। तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी न्यूज में है। पिछले एक महीने से काफी सारे इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, आगे की पार्टनरशिप इन्होंने करी है कई दूसरी कंपनीज के साथ, तो इनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी अच्छा बिजनेस मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि क्या इस कंपनी का शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर लिस्टिंग की बात करें तो 2019 अप्रैल में लिस्ट हुई थी, तो लगभग 2.5 साल हुआ है। इसमें अगर पिछले साल की बात करें तो इन्होंने 64% की रिटर्न दी है, 2021 में 29% के आसपास की।
हालांकि पिछले 3 महीनों में कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है और 4% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है कि कंपनी दोबारा से अच्छी रिटर्न दे रही है और 3% की रिटर्न दे चुकी है, क्योंकि इसने इतने सारे एमओयू साइन किए और इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अब पॉजिटिविटी वापस आई है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की देखें तो उनका लोएस्ट प्राइस 36.46 आता है उनके एनालिसिस के हिसाब से, जो कि करंट प्राइस से 18% लगभग ऊपर है। और हाई साइड पे वो 43.55 देते हैं और एवरेज प्राइस इसका 40 रुपीस के आसपास देते हैं। तो कंपनी में लगता है कि आराम से उनके हिसाब से 18% से 40-42% की अपसाइड की उम्मीद है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 6000 करोड़ के आसपास है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर इसका थोड़ा सा वो देखें, इनका पीयर्स एनालिसिस देखें, हालांकि इनके ट्रू कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें सेम सिमिलर पब्लिक अंडरटेकिंग के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा इनका वैल्यूएशन हाई लगता है। अगर पी रेशो या पीबी रेशो की बात करें तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा हाई लगता है, हालांकि कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है। डेट टू इक्विटी देखें तो वो भी थोड़ा सा हाई है, लेकिन नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में वो होता है। तो लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि अगर एनालिस्ट की माने और पोटेंशियल देखें, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और अभी तक पीछे प्रॉफिटेबल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 15 से 40% ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, तो अगर आप बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं तो मे बी आप थोड़ी सी गिरावट का वेट कीजिए, लेकिन ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होने लायक शेयर है और आने वाले एक साल में उम्मीद है कि ये 40% तक की रिटर्न दे सकता है। तो जाने से पहले डिस्क्लेमर होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।